7 बार जो है घुमाएँगे और ज़मीन पर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें राधा अष्टमी का पूजन करना है। अगर आप राधा अष्टमी की कथा सुनना चाहते हैं, तो हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर कथा सुनें और 1 लोटा जल का भरकर रख लें। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल और चावल लिए उन्हें लोटे में डाल दें और उस लोटे के जल का आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी, कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, साल 2025 में राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। तो जैसा शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप व्रत रहें। व्रत के 3 तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊँगी और कथा पूरी करने के बाद हाथ का पुष्प या अक्षत हम राधा रानी कृष्ण जी के चरणों में छोड़ देंगे। अब बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें जो है इस तरीके से पूजा समाप्त करनी है। अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं, तो आप लड्डू गोपाल को भी राधा रानी का स्वरूप देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूरी विधि-विधान से उन्हें पंचामृत स्नान कराएँ और जब पंचामृत चरणामृत बन जाए तो घर के सभी लोग उसे ग्रहण करें। व्रत है तब भी चरणामृत ज़रूर ग्रहण करें। अब इसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के आस-पास 3 बार फेर कर पूजा का आचमन करें। हाथ जोड़कर राधा कृष्ण में पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और लाडली जी, किशोरी जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से राधा अष्टमी की जो है पूजा आपको पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, राधा अष्टमी का जो व्रत है वह 3 तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन सुबह से व्रत की शुरुआत करते हैं और दोपहर के 12 बजे राधा जी की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं और दूसरे तरीके में सप्तमी के दिन से शुरुआत की जाती है व्रत की और अष्टमी की सुबह 4 बजे और मंगला आरती के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। और ज़्यादातर देखिए सभी मंदिरों में 4 बजे ही राधा अष्टमी की पूजा हो जाती है। और तीसरे तरीके में देखिए, अष्टमी के दिन सुबह से व्रत की शुरुआत हो जाती है और नवमी के दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है और ज़्यादातर देखिए दोपहर 12 बजे तक ही व्रत किया जाता है। उसके बाद पूजा के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। व्रत कैसे रखना है राधा अष्टमी आपके शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसे फलाहार रख सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं और ये देखिए, अगर आप दोपहर 12 बजे तक ही व्रत रखते हैं, उसके बाद पूरे दिन में आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और व्रत अगर 12 बजे तक का ही रखा है तो शाम को आप चौकी हटा सकते हैं और जो श्रृंगार सामान हमने राधा रानी को अर्पित किया है उसे आप आशीर्वाद स्वरूप खुद भी यूज कर सकते हैं और भोग प्रसाद जो है वो घर के सभी सदस्य आपस में बांट लें। फूल पत्ते विसर्जित कर दें। कलश के जल को देखिए घर में छींटे लगाकर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कलश के अंदर जो सिक्का सुपारी डाला है उसे रख लीजिए। तो इस तरह से राधा अष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से राधा अष्टमी का व्रत हमें करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। तो राधा अष्टमी के व्रत